आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो कोरोना से जंग में 2 और टीकों कोवोवैक्स कॉर्बेवैक्स को मंजूरी। तो कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप की बढ़ती चिंता के बीच 2 और टीकों कोवोवैक्स व कॉर्बेवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। साथ ही वयस्क संक्रमितों के उपचार के लिए अब एंटी कोविड पिल मोलनुपिराविर का भी आपात इस्तेमाल हो सकेगा। देश में अब तक 8 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। संतों का ऐलान। अब 22 और 23 को अलीगढ़ में धर्म संसद। तो उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में पिछले दिनों हुई धर्म संसद के विवादों के बीच अब संतों ने अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को 2 दिनी धर्म संसद करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी कल हल्द्वानी में प्रदेश को देंगे 17,547 करोड़ की सौगात। तो पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को 17,547 करोड़ की सौगात देंगे। 30 दिसंबर को वह हल्द्वानी में जनसभा के लिए जनसभा से पहले 14,127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में आज बारिश बर्फबारी होने के आसार। तो प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ भी गिर सकती है। इसके कारण ठंड में बढ़ावा होने की संभावना है। दून और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। छात्रों को टैबलेट के लिए 12-12 हज़ार देने को बजट मंजूर। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के 1,59,015 छात्र छात्राओं के खाते में टैबलेट के लिए 12-12 हज़ार रुपये देने के लिए 190 करोड़ 81 लाख से अधिक का बजट मंजूर हो गया है। आमरण अनशन पर बैठे पेयजल निगम कर्मचारी। तो पेयजल निगम के दफ्तरों पर दिया कर्मचारियों ने धरना वेतन न मिलने के विरोध में नो पे नो वर्क शुरू किया। उत्तराखंड में भीड़ एकत्र करने पर पाबंदी लगेगी। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए जिला अधिकारियों को सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। शादी समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने के लिए भी कहा है। कोरोना के 44 नए मरीज 28 ठीक हुए। तो राज्य में मंगलवार को कोरोना के 44 नए मरीज मिले हैं और 28 इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 227 हो गई है। मंगलवार को देहरादून जिले में सबसे अधिक 25 नए संक्रमित मिले, जबकि नैनीताल में 10, हरिद्वार में 3, चंपावत में 3, चमोली में 1, टिहरी और उधमसिंह नगर जिले में भी एक नया मरीज मिला। मंगलवार को 14,000 के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आई है, जबकि 18,000 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बुजुर्गों को तीसरी खुराक के लिए पर्चा जरूरी नहीं। तो कोरोना टीके की एहतियात खुराक लेने के लिए 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को डॉक्टर का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि बुजुर्गों को बिना प्रमाण पत्र तीसरी खुराक लगाई जाए। युवाओं के लिए हर जिले में लगेंगे रोजगार मेले। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। हल्द्वानी से इसकी शुरुआत की गई है। इस तरह से मेले के साथ स्वरोजगार की पहल भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। जल मिशन के लिए 361 करोड़ मिले। तो जल जीवन मिशन में तेजी लाने को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 360.95 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में छापे। तो आयकर विभाग ने मंगलवार को राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में 2 कारोबारी समूहों और उनकी व्यावसायिक संस्थानों में तलाशी अभियान चलाया। चीन सीमा तक आसान हुई भारत की पहुंच। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित 24 पुल और 3 सड़कें मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। पैसा लेकर भी टैबलेट नहीं खरीदा तो छात्र से होगी रिकवरी। तो मुफ्त टैबलेट योजना के तहत डीबीटी से पैसा लेने के बाद छात्र को टैबलेट तत्काल खरीदना होगा। यदि कोई छात्र पैसा पाने के बाद भी टैबलेट नहीं खरीदता है तो उससे रिकवरी की जाएगी। पुलिस कर्मियों के परिजनों का सचिवालय के सामने प्रदर्शन। तो उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों को 4600 रुपये ग्रेड पे के आदेश जारी करने की मांग को लेकर के पुलिस वालों के परिजनों ने मंगलवार को दिन भर पुलिस अफसरों को छकाया। उन्होंने सुबह 10 बजते ही अचानक सचिवालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दून में
अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा, 2 गिरफ्तार। तो पटेल नगर थाना पुलिस ने सऊदी अरब की करेंसी आधे से कम दाम में लेने के झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 1.08 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। नाइट कर्फ्यू की बंदिशों के बीच नए साल का जश्न। तो देश के साथ ही उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। तीसरी लहर की आशंका को भांपते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। इसका असर नए साल पर जश्न की तैयारियों में जुटे पर्यटन कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। बेरोजगार फार्मासिस्ट कल 5 जिलों में करेंगे प्रदर्शन। तो सरकार द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के पद खत्म किए जाने को लेकर के बेरोजगार फार्मासिस्ट में रोष है। उन्होंने 30 दिसंबर को प्रदेश के 5 जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 1 साल में करेगा 2652 पदों पर भर्तियां। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों में आई 2652 पदों की सिफारिश अध्याचन के तहत 1 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने आदेश दिए हैं। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने सभी अधिकारियों व सदस्यों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 PCS, सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 लोअर PCS, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय आदि के 2652 पदों पर 1 साल यानी 2022 के भीतर भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि इन भर्तियों के लिए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन करने के साथ ही उनकी छटाई, प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को चरणबद्ध तरीके से संपादित किया जाए। समय सीमा तय की जा रही है। कहा कि किसी भी स्तर पर कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश दिए कि इस भर्ती की मॉनिटरिंग के लिए आयोग में डैशबोर्ड तैयार किया जाए। सभी परीक्षाओं को समानांतर तरीके से संचालित करने के लिए आयोग के सदस्यों की उप समितियाँ गठित की जा रही हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं को इन उप समितियों के पर्यवेक्षण से ही संपन्न कराया जाएगा। बैठक में सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर JMS राणा, भुवन चंद्र आदि मौजूद रहे। 17 कर्मचारी बने असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले 17 कर्मचारियों की प्रोन्नति सहायक लेखाकार के पद पर की है। पुलिस के 1521 पदों के लिए 3 से करें आवेदन। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन, 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो 5 साल से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की अच्छी खबर है। कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें नागरिक पुलिस, PSC, IRB और फायरमैन के पद शामिल हैं। भर्ती के लिए 3 जनवरी से 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। भर्ती नवंबर में शुरू होनी थी, लेकिन उम्र सीमा को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद इस भर्ती पर विराम लग गया था। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग में भर्ती का अध्याचन पहुंचने के बाद उसमें याचिका दायर हुई थी। तो आयोग को अध्याचन वापस सरकार को भेजकर मार्गदर्शन मांगना पड़ा था। सरकार की ओर से संज्ञान लेने के बाद दोबारा भर्ती का अध्याचन आयोग को भेजा गया। अब पुलिस की भर्ती शुरू हो गई है। पहले होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर लिखित। तो पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी युवकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले युवाओं को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आवेदन शुल्क नहीं भरना होगा। तो पुलिस भर्ती के लिए इस बार युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं भरना होगा। आयु सीमा युवकों के लिए 18 से 23 साल और युवतियों के लिए 18 से 26 साल निर्धारित की गई है। सांख्यिकी व संगणक श्रेणी के 93 पदों पर भी होगी भर्ती। तो उत्तराखंड में सांख्यिकी व संगणक श्रेणी के 93 पदों पर भी भर्ती शुरू हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर से शुरू होकर 12 फरवरी तक भरे जाएंगे। इस पद के लिए उम्र सीमा 21 से 43 साल रखी गई है। इसमें गणित आदि विषयों से स्नातक व स्नातकोत्तर वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक वन संरक्षक के पदों पर करें आवेदन। 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप C के पदों पर भर्ती, तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 45 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी
असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इत्यादि के 187 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर के पदों पर रिक्तियाँ तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 31 को सचिवालय कूच करेंगे कनिष्ठ अभियंता। नए साल से पहले कर्मचारियों को मिली सौगातें, तो सरकारी सेवारत दंपति को मिलेगा मकान किराया भत्ता। वहीं कोविड में अपनों को खोने वाले शिक्षकों के तबादले को मंजूरी मिल गई है। यूपीसीएल के 6 इंजीनियरों और एक उप महाप्रबंधक को प्रमोशन का तोहफा मिला है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ का बजट जारी हो गया। अपने निर्वाचन क्षेत्र को आज सौगातें देंगे धामी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 29 दिसंबर को खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन और ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण करेंगे। कोविड के मामले बढ़े तो बंदिशें बढ़ेंगी और शादी समारोह में संख्या सीमित होगी, तो सभी जिलाधिकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के दैनिक रिकॉर्ड टूटे। दुनिया में एक दिन में 14.4 लाख नए मरीज। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में एक दिन में दुनिया में 14.4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो गत वर्ष एक दिन में आए नए मामलों में ज़्यादा हैं। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में ओमिक्रॉन के प्रसार से यात्रा उद्योग ठप हो गया है। दुनिया में शनिवार को मंगलवार के बीच 11,500 उड़ानें रद्द हुई हैं। वही खबर है हरिद्वार से समुदाय विशेष पर लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप। तो रिजवी ने दी तहरीर। पुलिस ने वसीम रिजवी को तामील कराया नोटिस। जान बचाने के लिए बाघ से भिड़ गई। तो दुगड्डा से खबर है कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के प्लेन रेंज के जंगल में चारापत्ती लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए दरांती से बाघ पर प्रहार कर उससे अपनी जान बचाई। महिला के पैरों पर बाघ के पंजों से जख्म हो गए हैं। युवक की हत्या कर शव नहर में फेंका। तो रुड़की से करीब एक माह पूर्व लापता हुए युवक की हत्या कर शव बोरे में बांधकर गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में दंपति और एक युवक को गिरफ्तार किया है। बद्री केदार और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। तो केदारनाथ धाम में दिन भर हुआ हिमपात। हाईवे का 50 मीटर हिस्सा ढहा, 17 घंटे ठप रहा यातायात। तो कोटद्वार से खबर आई है कोटद्वार डुगड्डा हाईवे पर पुख्ता निर्माण का कार्य चल रहा था कि अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 मीटर हिस्सा ढह गया और हाईवे पर 17 घंटे तक आवाजाही ठप रही। हादसे में 5 लोगों की मौत। पीपलकोटी में कार हादसे में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की मौत हो गई। तो गडोरा किरोली मोटर मार्ग पर सोमवार रात कार दुर्घटना में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है। वहीं द्वारहाट से खबर है खाई में गिरा लीसा लदा ट्रक, चालक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। शिकार के चक्कर में शिकारी खुद फंसा। तो सुअर का पीछा करते हुए कुएं में गिरे तेंदुए को बेहोश करके निकाला गया। रोजगार मेला। मुख्यमंत्री ने 42 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। तो 1150 बेरोजगारों ने कराया था पंजीकरण। 162 युवाओं ने दिया ऑनलाइन साक्षात्कार। 24 घंटे में 25 लोग कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए सैंपल भेजे। तो देहरादून से खबर है संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की चिन्हीकरण और आरटीपीसीआर जांच की तैयारी तेज कर दी गई है। किशोरों को टीका लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो स्कूलों में जुटाया जा रहा है 15 से 18 वर्ष के बच्चों का ब्यौरा। डोर टू डोर सर्वे भी कराया जाएगा। आज से 15 दिन तक चलेगा सत्यापन अभियान। तो डीजीपी अशोक कुमार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में बुधवार से 15 दिन के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिन भर प्रदर्शन, शाम को आश्वासन, फिर भी नहीं माना पुलिसकर्मियों के परिजनों का मन। तो पहले सचिवालय फिर पुलिस मुख्यालय पहुंची। डीजीपी के आश्वासन के बाद भी धरने पर डटी रही। देहरादून मसूरी मार्ग पर काटे हरे पेड़। तो जमीन पर कब्जा करने के साथ अवैध खनन का भी आरोप लगा है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के साथ जवाबदेही और अनुशासन जरूरी। तो राज्यपाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल।
28,432 विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। वही खबर है, देहरादून से सड़क पार करते व्यक्ति को कार ने कुचला, मौत हो गई। तो राजपुर रोड पर सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। मौके से भागे कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। वही खबर है, सहसपुर से सड़क किनारे मिला युवक का शव। थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरागी वाला गांव के संपर्क मार्ग के किनारे एक युवक का सिर कुचला हुआ शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस सड़क दुर्घटना बता रही है। कांग्रेसियों ने निकाला जुलूस, रखा उपवास। तो हरिद्वार धर्म संसद में दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करने व छत्तीसगढ़ धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणियों को लेकर के जताया विरोध। प्रेमनगर अस्पताल में डॉक्टरों पर बाहर से दवा लिखने का आरोप लगा है। 30वें दिन भी जारी रहा योग प्रशिक्षुओं का धरना। तो निदेशालय नरूरखेड़ा में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना मंगलवार को 30वें दिन भी जारी रहा। श्रीनगर बस अड्डे का काम जल्द होगा शुरू। तो 2 मंजिला बस अड्डे के लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। कार हादसे में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। तो गढ़वाल भर में जगह जगह निकाली गई पदयात्रा। चुनाव में जीत के लिए एकजुटता का आह्वान किया गया। वही खबर है, बड़कोट से बच्ची की मौत की जांच के लिए कमेटी गठित। तो यमुना घाटी में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। नौगांव विकासखंड के पादर गांव में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। इस साल शीत निद्रा भूल गए भालू। तो दिसंबर में बढ़ती भालुओं के हमले की घटनाओं से वन विभाग के अधिकारी हैरान हैं। ओली मार्ग खुला फिर भी फिसल रहे वाहन। तो पाला जमने से सोमवार को बंद हो गया था मार्ग। प्रशासन ने नमक का छिड़काव कराकर शुरू कराई वाहनों की आवाजाही। उर्गम घाटी में पर्यटन बढ़ाने के लिए तैयार करें कार्य योजना। तो डीएम जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने घाटी का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से वार्ता की। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में लगेगी 28 ट्रैफिक लाइटें। स्वास्थ्य विभाग ने मांगा 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का डाटा। तो शिक्षा विभाग को लिखा पत्र, किशोर और किशोरियों का होना है कोरोना का टीकाकरण। ओमिक्रॉन हर जगह लापरवाही का आलम है। वही खबर है, रुड़की से युवक की हत्या कर शव गंग नहर में फेंका। बैंक के 2 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। तो खाते से 10 लाख निकाले महिला और उसके पति ने लगाया आरोप। वही खबर है, हरिद्वार से 102 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। सगे भाइयों समेत 4 पर केस दर्ज। तो जमीन अपने नाम कराने का पीड़ित पर बनाया जा रहा था दबाव। वही खबर है, हरिद्वार से जमीन दिलाने के नाम पर 52 लाख की धोखाधड़ी की गई है। लोक सेवा आयोग 1 साल में 2652 पदों पर भर्तियां करेगा। सुनीता को 2 दिन में भोजन माता न बनाने पर मुकदमा दर्ज होगा। तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने सूखी डांग जीआईसी में 2 दिन के भीतर अनुसूचित जाति की भोजन माता सुनीता देवी को तैनात करने के शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। नियमों के बावजूद सुनीता की तैनाती नहीं किए जाने पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कहा, यह मामला एससी जाति के साथ नाइंसाफी का है। नियुक्ति प्रकरण को लेकर के उपजे विवाद के बीच मंगलवार को उन्होंने भोजन माता से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिलाया। सुनीता ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि वह इस पद के लिए पात्र हैं और उनसे कुछ दिन तक भोजन माता का काम भी लिया गया, लेकिन फिर उन्हें कुछ लोगों के विरोध पर अपमानजनक तरीके से हटा दिया गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कैबिनेट मंत्री कुलपति को खरी खोटी सुनाई। तो छात्रों ने कहा, महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाए या उसे महाविद्यालय ही रहने दिया जाए। वही खबर है, पिथौरागढ़ से धोखाधड़ी का आरोपी मेरठ से गिरफ्तार हुआ है। कराली जिला में खाई में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। राजस्व कर्मियों की मांग पूरी करो। तो पटवारियों की हड़ताल से लोगों के नहीं हो पा रहे हैं जरूरी काम।
बादलों की ओट ने सूर्यदेव मस्त, लोग ठंड में पस्त तो दिन में ही कर ले, दुकानों घरों में हीटर चले। वहीं खबर है द्वारा हाट अल्मोड़ा से खाई में गिरा लीसे से लदा हुआ ट्रक, जोलीकोट निवासी चालक की मौत हो गई। बागेश्वर में 14,000 किशोरों को लगेगा कोरोना का टीका। बीएसएनएल कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू, तो फोरम ऑफ बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के सदस्य 30 दिसंबर तक करेंगे प्रदर्शन। आधे घंटे जाम में फंसी 2 एम्बुलेंस, तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरना बाजार में मंगलवार का मामला। बात करें तो उधमसिंह नगर की खबरों की, तो बिटिया की शादी पर श्रमिकों को मिलेंगे 51,000। तो राज्य के 3 लाख श्रमिकों के लिए खुशखबरी है, अब बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपये के बजाय 51,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसके चलते इन दिनों उप श्रमायुक्त कार्यालय में श्रमिक पुस्तिका बनाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। एचपी कर्मियों को हिरासत में लिया गया, तो नौकरी से निकाले जाने के विरोध में एचपी कर्मियों को पुलिस ने तिकोनिया चौराहे से हिरासत में ले लिया। प्रभात फेरी से गुरुमय हुआ माहौल, तो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। वीआईपी प्रोग्राम से पूरा हल्द्वानी शहर जाम, तो मुख्यमंत्री समेत पूर्व सीएम की जगह जगह थे कार्यक्रम। सुबह से ही मुख्य सड़कों और गलियों में भी लगा रहा जाम। हल्द्वानी और नैनीताल में बूंदाबांदी, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। रामनगर में टैबलेट के आवेदन को टकराव, तो सरकार के छात्रों के टैबलेट देने की घोषणा के बाद महाविद्यालय रामनगर में छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को छात्रों में धक्का मुक्की हुई। बैक परीक्षा को 10 जनवरी तक आवेदन करें, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परिसर कॉलेज संस्थानों में 2021 की बैक परीक्षाओं को आवेदन के लिए 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक पोर्टल खोला जा रहा है। हल्द्वानी का बदला रंग, कल आएंगे पीएम, तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल एसपीजी ने कब्जे में लेकर के कई बदलाव कराए। व्यापारियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी सरकार, तो प्रांतीय उद्योग व्यापारी प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। दीक्षांत समारोह शीर्ष पर बेटियां सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक लिए। सीएम से मुलाकात करने जा रहे बेरोजगारों को हिरासत में लिया, तो रोजगार मेले में आवेदन और मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे एचपी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मां नंदा सुनंदा के डोले संग उत्तराखंडियत अभियान शुरू हुआ। कोरोना दिन में लापरवाही, रात में सतर्कता, तो नाइट कर्फ्यू का स्वागत। दिन में कार्यालयों, बैंकों तथा सार्वजनिक स्थलों और राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में उमड़ रही है भीड़। ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार, बेपरवाह हैं लोग, तो अल्मोड़ा में दिन भर घने बादलों से कड़ाके की ठंड जारी रही। प्रोन्नति के लिए ग्वेल जू दरबार में गुहार, तो ऑडिट विभाग के सहायक लेखा परीक्षाधिकारी रमेश चंद्र पांडे ने लेखा परीक्षाधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने विभाग के अनदेखी के खिलाफ मंगलवार को चितई जाकर ग्वेल जू दरबार में अपनी गुहार लगाई। अल्मोड़ा ने अपने लक्ष्य को सिर आंखों पर बैठाया, तो विश्व स्तरीय मुकाबले में पदक विजेता लक्ष्य सेन का अल्मोड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। मीना और यशपाल को कर्मठ पुरस्कार, तो अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद के 4 किसानों को किया गया कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है। प्रारंभिक शिक्षा नई टिहरी में काउंसलिंग द्वितीय वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, तो दूसरी वेटिंग लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की लिस्ट मिल जाएगी, तो वे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। हाईवे पर चट्टान गिरने से बाल बाल बचे लोग, तो देवप्रयाग से खबर है। देवप्रयाग स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा, हाईवे पर आकर रुकी चट्टान बड़ा हादसा होने से टल गया। कोटद्वार बुआखाल नेशनल हाईवे पर गिरे बोल्डर। वही खबर आई है, नई टिहरी से 2 व्हीलर रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग। यूओयू के 28,000 विद्यार्थियों की डिग्री जारी हुई।